दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। मान लो किसी कंपनी ने अपनी कंपनी को बढ़ाना है, तो उसे चाहिए पहली बात तो फंड। फंड मीने पैसे। तो पैसे कैसे इकट्ठा करेगी? या तो बैंक से लोन ले ले, ठीक है। दूसरा है कि अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराए, उसके बाद अपना आईपीओ लेके आए, आईपीओ लोगों में ऑफर करे, ठीक है। उसके बाद उनसे इनडायरेक्ट फंड लेके अपनी कंपनी को ग्रोथ में लगाए, ठीक है। ये होता है एक स्टॉक मार्केट, एक जो सिंपल सी लाइन में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा, जो शेयर आते हैं, जो उसमें जो स्टॉक मिलते हैं, वो बाद में मार्केट में चलते रहते हैं। कोई लोग बाय करता है, कोई सेल करता है, इन्वेस्टिंग करता है, या कुछ उस पर ट्रेड करता है। ये सबको मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा आपको। जैसे जो भी हम लेते हैं शेयर वगैरह, ये सब एनएससी बीएससी से लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक ब्रोकर भी होता है, जो मान लो फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा जो मेरे पास अभी खुल रखा है, ज़ीरोधा हो गया, और अपस्टॉक्स हो गया, अलाइज ब्लू हो गया। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, एग्जांपल में लेते हैं रिलायंस ही है, ठीक है। तो अभी ये जब इसने ग्रोथ करनी होगी तो इसने अपना आईपीओ दिया पहले, ठीक है। लोगों में जिस तरीके से बताया मैंने, उस तरीके से सब इसने काम किए। फिर ये लेके आया अपना आईपीओ और ने शेयर लिस्ट कराए। शेयर का मतलब होता है कि अपनी जो भी कंपनी है, उस कंपनी में किसी को हिस्सेदारी देना। हिस्सेदारी फॉर एग्जांपल ऐसी ली जाएगी, जैसे मान लो उसका प्राइस है मान लो 2,000, तो आपको 2,000 रुपये दे के उसके एक शेयर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ भी कुछ कितना ही परसेंट होगा, ये आप लगा लेना खुद ही। तो ऐसे ये शेयर चलते रहते हैं स्टॉक मार्केट में। दूसरा, अगर आपने स्टॉक मार्केट सीखना है बेसिक से एडवांस, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, ठीक है। धीरे धीरे नई नई वीडियो लाता रहूँगा, जितना मुझे आता है आपको सिखाता रहूँगा धीरे धीरे। और साथ के साथ लर्निंग करते रहेंगे आप भी और मैं भी। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी आपको बताता हूँ कि जो शेयर कैसे हमें मिल पाते हैं, ये कैसे हमें ये आते हैं, हम आपको बताते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये आईपीओ कहते हैं, इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे जितने ये नीचे वाले हैं, ये अप्लाई की छोड़ के, ये सब ये अलॉटमेंट हो, सॉरी, ये आ चुके हैं। मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनके पास चले जाएंगे 9 से 11 के बीच में, ठीक है। और जो भी तीन जो पहली कंपनियां ऊपर की, इनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इनकी डेट है 9 तारीख तक। जब ये हम इनमें अप्लाई करेंगे, ये मान लो फॉर एग्जांपल इसका प्राइस 78 रुपये है, ठीक है। तो इसमें 180 क्वांटिटी मिलेगी हमें, मतलब 180 शेयर मिलेंगे, जिसकी हमें वैल्यू रहेगी 14,040 रुपये। हम इनको पे करेंगे। अगर ये हमें मिलता है ये वाला आईपीओ, तो हमें 180 शेयर मिलेंगे। जब 180 हमें शेयर मिलेंगे तो उसमें ये रहेगा, मान लो अब तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, मतलब तुम उसके पार्टनर बन गए। जब उसके तुम पार्टनर बनोगे, तो जो भी उस कंपनी में फायदा होगा तो आप उसके भी हिस्सेदार हो, और कोई नुकसान होता है तो आप उसके भी हिस्सेदार हो। ऐसा होता है शेयर में। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम और बात करते हैं किसी कंपनी की। मान लो फॉर एग्जांपल ये विप्रो है, जो काफ़ी चर्चा में रही पहले भी। अब इनने क्या किया था, सेम एग्जांपल रहेगा कि मान लो जब इन्हें अपना कंपनी को ग्रोथ में लाना होगा या बड़ा करना होगा, तो इसे फंड चाहिए होगा। जिसने इसने क्या किया, अपना अपना जो मार्केट है, सॉरी, अपना जो भी कंपनी है, इसने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया, जिसे हम बोलते हैं एनएससी में या बीएससी में, ठीक है। उसके बाद इसने फंड लिया आईपीओ के द्वारा। फिर इसने जो फंड दिया, इन्हें अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाया, ठीक है। ऐसे चलता है स्टॉक मार्केट। अब आओ आगे और देखते हैं। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं। मान लो जैसे एनएससी होता है, बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो ये दोनों मुंबई में हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जिस शेयर ले खरीदने के लिए हमें चाहिए पहले ब्रोकर। डायरेक्ट हम शेयर खरीद नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो मैं सीधा एनएससी बीएससी से नहीं खरीद सकता, तो हमें इसमें चाहिए ब्रोकर। जैसे ब्रोकर आपको बताया था शुरू में मैंने, तो ब्रोकर चाहिए हमें, ठीक है। ब्रोकर हमें शेयर दिलवाएगा और हमारे बिकवाएगा, ठीक है। उसका काम सिर्फ यही है और कोई काम नहीं खास। तो एक एग्जांपल ये भी रहती है, लोगों को डर रहता है कि मान लो ब्रोकर भाग गया तो हमारे शेयर का क्या होगा। तो डरने वाली कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है, जब भी हम शेयर लेते हैं वो सिर्फ काम ब्रोकर दिलवाता है। जो शेयर हमारे होते हैं वो होते हैं CADSL के पास, NSDL के पास। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे शेयर अगर मान लो कल ही भागता भी है तो हमारे शेयर कहाँ जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो आप बेफिक्र इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वो भी बहुत थोड़ी कैपिटल से सीखने के लिए। पहली बात देखो क्या है, अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो पहले पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस के साथ साथ हमें नॉलेज चाहिए, नॉलेज के साथ साथ हमें मतलब इन चीज़ों से लड़ना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल अभी क्या चलता है कि कोई न्यूज़ में आ जाए शेयर, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, विप्रो ही आ गया। जब विप्रो आता है शेयर एग्जाम उसमें न्यूज़ में, तो ऑलरेडी वो बढ़ चुका होता है। ठीक है, तब हम सोचते हैं यार ये बढ़ रहा है, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। भाई जब आप लोगे तो जो जिन लोगों ने पहले से खरीद रखा है वो भी तो निकलेंगे बाहर। जब वो बाहर निकलेंगे उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। फिर आप फॉर्म में बेच दोगे कि यार यार मैंने गलत ले लिया, स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है। ऐसा नहीं होता भाई। पहले उसकी एनालिसिस करनी है कि भाई अगर मान लो कोई स्टॉक सुर्खियों में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या आने का। पहली बात तो अगर कोई स्टॉक सुर्खियों में आता है तो उसको अपने आप नहीं आता, उसको लाया जाता है। कि जैसे मान लो अभी किसी बंदे ने 2 लाख शेयर शुरू से होल्ड कर रखे हुए हैं। ठीक है, वो मान लिया विप्रो ही सही, उनने होल्ड कर रखे हैं, अब उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको शेयर जब वो बेचेगा तो खरीदने के लिए भी कोई और चाहिए नहीं चाहिए जो, क्योंकि वो सीधा सीधा अगर बेचेगा तो खरीदने वाला कोई है नहीं सामने। तो वो क्या करेगा, या तो किसी से कंपनी से टाई अप करेगा, तो उस शेयर को सुर्खियों में लेके आएगा। ठीक है, तो जब वो बेचेगा आप खरीदेंगे। तो जब आप खरीदेंगे, जब पहले बढ़ चुका है, अब सिर्फ आप खरीदने वाले हैं। ठीक है, और आपसे ज़्यादा बेचने वाला बैठा है, तो वो शेयर एकदम ऊपर कैसे जा सकता है। ठीक है, सोचने वाली बात ये है। उसके बाद कुछ चीज़ें और रहती हैं जो हमें मार्केट में सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ट्रेडिंग के लिए ये सब चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ें भी धीरे धीरे सिखाता रहूँगा, क्योंकि जितना मुझे आता है आपको उससे अच्छा दूंगा, कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट दूँ। और धीरे धीरे अगर अगर आपको लगता है कि जैसे कुछ और सीखना है मार्केट में, एग्जांपल में ऑप्शन है, ऑप्शन में भी काम करता हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ, इन्वेस्टिंग भी कर लेता हूँ, आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा। और आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाया करेगी, जो भी, और आप उसमें नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ठीक है, जो भी वीडियो आएगी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाया करेगी। ठीक है, और जो भी आपको कुछ नया सीखना है, आपको कुछ नया मतलब कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही कुछ आपने कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन पुट भी कर सकते हो, तो आपके मैं कोशिश करूंगा उसके रिप्लाई दूं। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन तो कोशिश ये करूंगा आपको उसके वीडियो आपको बना के डाल दिया करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मेरा फर्स्ट डे का वीडियो है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत धन्यवाद, अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो अब हम अपनी वीडियो ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।